बोली राजा रामचंद्र की जय। भाव भजन की सुनहिया मन ना लगा के बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण जिन अपन सब बात हनुमान जी महाराज देवता थे कथे हनुमान जी महाराज मैं यही अभागा हरो जिन कैसन ये लंका निश्चर निकर निवासा कहे जाते जेला जेला राक्षस मन के निवास स्थान कहे जाते वहां मोर निवास हवे। लंका जिला असंत के नगरी कहे जाते तयो है ना सब असंत रीस लेकिन असंत के नगरी में एक जन संत हो इस कौन विभीषण जी महाराज। और यही विभीषण जी महाराज लंका के प्राण आए
जेकर बल पे आज लंका जिन है बचे हुए हैं। वही विभीषण जी महाराज कहा थे कि हनुमान जी मैं कैसन हूँ, मैं अनाथ हूँ, यहाँ कोई पूजा पाठ करे नहीं जाने, सिर्फ मोर ही प्रेम है जो प्रभु के चरण में है। और मैं ऐसा न भागा हरूँ जिला आज काकर दर्शन हुए स्वयं भगवान राम जी के दूत के, राम दूत के आज संत के दर्शन हुए तो कहीं न कहीं प्रभु के कृपा है। काबर भगवान राम जी के कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होए करते। संत के आगमन जब होते ना दाई हो जीवन में तो प्रभु की कृपा ही होते। प्रभु के कृपा के बिना हमारे संत के दर्शन नहीं होए। और जेकर भी जीवन में संत के दर्शन होते, जेल भी संत के दर्शन होते और संत के आगमन होते ना, ओकर जीवन में सत्संग आता। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते ना तो प्रवेश करते ही सबसे पहले लंकिनी के संग सत्संग कर। अब लंकिनी सोच के देखो कौन है, लंका का रखवार हरे, नाम लंकिनी एक निशिचरी के जाता। जे लंका का रखवारी करैया राक्षसी हरे ओकरो जीवन में सत्संग लान दी हनुमान जी महाराज। जब संत के आगमन होते तभी जीवन में सत्संग आता। और सत्संग कहे जाते तीन प्रकार के सत्संग होते कहे जाते। एक होते दिव्य सत्संग, जिन साधु संत महात्मा मन वन में जाके या एकांत में जाके तपस्या करते ना, कठोर तप करते, बोला दिव्य सत्संग कहे जाते। एक होते वाणी सत्संग जो अभी हवन करत है, वक्ता बोला थे श्रोता सुनते, ये ला वाणी सत्संग कहे जाते। और एक होते स्पर्श सत्संग जो हनुमान जी और लंकिनी के बीच में हो। हनुमान जी क्या करते, मुठा बांध के मारे लंकिनी बुद्धि आ जाती। कोनो कोनो महतारी मन के मन में ऐसा बात आवत हुई, मुठा बांध के मारबे सदबुद्धि आथे कथे या कोनो नहीं समझत रही नहीं बात ला मुठा बांध के मार दे हकन के आ जाइयो सदबुद्धि। ऐसा नहीं होए, हर कोई मुस्तिकन प्रहार ले, हर कोई मुठा बांध के मारे सदबुद्धि नहीं आए। लंकिनी सदबुद्धि का बरे हनुमान जी कोने संत है। जब संत के आगमन होते जीवन में तबे जीवन में सत्संग आते। लंकिनी के भी जीवन में जब हनुमान जी के आगमन हो तबे सत्संग आते। यहाँ आगमन कहाँ हुए, विभीषण जी से मिले। तो विभीषण जी महाराज ने कहा थे, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता के। कथे के वैसे तो मोर काहर तापस शरीर हरे, तामसी शरीर राक्षसी शरीर मोला भजन कीर्तन करत नहीं बने। लेकिन आज मोला संत के दर्शन हुए, आज मोला संत के दर्शन हुए तो मोर मन में एक विश्वास है। कथे का विश्वास ये है कि आज मोला संत के दर्शन हुए तो प्रभु की कृपा भी मोला एक दिन जरूर मिली। का पर प्रभु की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं हो सके। और जब हमारे जीवन में संत के आगमन होते ना तो हम सत्संग करते तो हम राम कथा सुनथन। और जब हम राम कथा सुनथन ना तो हमारे जीवन में मोह रहते, वो मोह दूर होते। और जब मोह दूर होते तभी भगवान राम जी के चरण में प्रेम होती है। बात ला सिद्ध करत बाबा तुलसीदास जी महाराज एक सुंदर से दोहा लिखे रामचरितमानस में कि दुनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। और मोह गे बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। राम के चरण में प्रेम करना है ना तो पहले सत्संग करे रास्ते का। राम जी चरण में प्रेम करना है तो जीवन से मोह हटाए बर लागते। मोह आवे जीवन में, मोह कब हटते, जब हम कथा सुनते। और कथा कब सुनते, जब हम सत्संग करते। और सत्संग का बात है जीवन में जब हम संत के दर्शन हो। तो संत का आधन मतलब मन में ऐसा घलो बात आते। संत का आध मतलब भगवा वेशधारी, वो राम नाम वाला कपड़ा पहने रही, चंदा चौवा लगाए रही, वही संत होई का नहीं। संत के आगमन कोनो भी रूप में हो जाते। जे हमारे जीवन में सत्संग लेके आई वो संत होते, वो संत के रूप होते। काबर कहे जाते कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, और तपन बुझाने और की दे दे अपना रंग। ऐसे संत होते जिन हमेशा परहित सोचते, दूसरा भलाई सोचते, वो संत होते। यहाँ विभीषण जी जिन भलाई का करते हैं तो सबके भलाई चाहे।
लंका में रहने वाला हर एक राक्षस के अपन भाई के भी हमेशा भलाई चाहिए। सब विभीषण जी समझाए रावण ला, कहा कि भैया इसे मत करो, आप गलत करत हो। लेकिन रावण समझेगा नहीं, समझे रावण काबर नहीं समझे। रावण अहंकारी जीव और जेकर जीवन में अहंकार रखे ना दाई हो वो कतनो समझा ले ओकर समझ में नहीं आने वाला, नहीं समझे। जेकर जीवन में अहंकार रखे ना वो ये सोचते कि मैं जो करत हूँ वही सही। रावण ने बहुत बार समझाते विभीषण लेकिन नहीं समझे। आज वही विभीषण जी महाराज जन है काकर संग मिले है तो हनुमान जी के संग मिले, बतात है कथे कि मैं समझा रावण ला, मैं समझाओ कि कौन ला माता सीता ला अबलाहा न वो जगत जननी हरेओला, आप वापस कर दो भगवान राम जी के पास। लेकिन रावण नहीं मानी से, काबर नहीं मानी, वो अहंकार के वशीभूत होते। जेकर जीवन में अहंकार रखे वो कभी नहीं समझे, वो लोग केवल बड़ाई से मतलब रखे रहेगा। बड़ाई तो सब लोग पसंद आता, तारीफ बने लागते नहीं, कोनो तारीफ कर दे और वही जगह बुराई कर देता। मोर में बुराई निकाले कथन हम भड़क जाते है ना, गुस्सा आते है हम लोग जब बड़ा बुराई कर देते कोई है। एक बार इसमें बात आए कि करल सांप रहा है, तो सांप है ना बड़ा अहंकारी रही, सब बड़ घमंडी रही। तो सांप के जीवन में जब अहंकार रही ना तो केकरा सोची से एक दिन का ये सांप बड़ा अहंकारी है और बड़ घमंड है वाला, चलो कर एक तारीफ कर देते हो कि इसका जेकर जीवन में अहंकार रखे ना, जे घमंडी रखे मतलब तारीफ कर देवे नहीं तो मन बड़ खुश हो जाते। कथे चला सांप के एक तारीफ कर देते हो कि अब केकरा रीस नहीं ते जाते सांप कर कथे सांप काय ते बड़ा अच्छा दिखते जी। अब सांप रहे ते अहंकारी रही से मोर तारीफ करत है, खुश हो गए। और तारीफ करना हो सबला पसंद आते, सबला अपन अपन बड़ाई सुनना अच्छा ही लगता। सांप खुश हो गए और सांप खुश हो इसलिए तो केकरा सोची से कनो तारीफ कर देथो। सांप ते बड़ा अच्छा दिखथस, एकदम अच्छा रहथस ते है। एको कन्ना गंदगी पसंद नहीं करस्ते, केचुली छोड़ देथस समय समय में, एकदम अच्छा है तो रे चीज है करते। अतना अगन तारीफ सुनिस नहीं, सांप खुशी फूले नहीं, समय से अहंकार बढ़ गए। अब अपना अगर तारीफ करिस नहीं केकरा कथे अते का कनो कर तारीफ करो तो अच्छाई बता दो, एक आठन बुराई भलो बता दो का कथे सांप ते बड़ा अच्छा दिखथस, बड़ा अच्छा रखस, ते कोकन गंदगी पसंद नहीं करस, केचुली छोड़ देथस समय समय, तो सब चीज एकदम बढ़िया है कथे। लेकिन एक चीज जन है बुरा है कथे, जैसे बुरा नाम ला सुनते नहीं, बुरा शब्द सुनते सांप के गुस्सा चढ़ जाते। ते मोर में बुराई निकाल बेरे केकरा कथे पैसी सुन तो ले का बोला था तेला, तो सब चीज बढ़िया है, अच्छा दिखता, अच्छा रखा, ते कोकन गंदगी पसंद नहीं करस, के चुली छोड़ते था, सब चीज अच्छा है। एक चीज बुरा है कि इसका तो चाल हा जब है रेंगथस ना टेढ़गा मेढ़गा रेंगथस कबू सोच रेंगल नहीं जानते हैं, तो चाल लेकर सुधार लेकर तो चाल लेना सीधा कर ले, तो चाल ले सीधा कर लेबे ना तो तोर सब चीज जेने अच्छा हो जाई, वही बस एक बुरा हो गई। जैसे ही अपना सुनिस ना सांप के गुस्सा चढ़ गए, ते मोर में बुराई निकाल बेरे के करा करते। हमन का करथन, हमर कोनो बुराई बता दी नहीं, मान लो हमर कोई 99 अच्छाई बताए, हमन खुश होथन और ओकर बाद एक ठन बुराई बता देथे ना, हमन बुराई धर के बैठ जाते। ओ मोर में बुराई निकाली, अच्छाई देखे रहथन नहीं तो भुला जाथन कि मोर में अपना अच्छाई बताई को बुराई सुनता रखथन। वही काम कौन करी, सांप करी से। जैसे बुराई सुनिस ना बाकी सब कुछ भूल गए और गुस्सा होके ना फुंकार मारे बर, जैसे फुंकार मारे बर लगिस ना केकरा डर आ गए, सांप के गुस्सा चढ़ गए जाते थे। जाग मिला मुसर के रहा। अब वही किसान एक जन आत रहा खेत डहार ले किसान आवत रही, सब पहले बेरा में किसान मन के हाथ में ठन लौठी जरूर रहा है नहीं, तो किसान जैसे आगो माँ खड़े होते ना सांप पे गुस्सा चढ़े रहा है, फुंकार मारिस। जैसे फुंकार मारिस ता किसान कथे में तो कहीं नहीं करत हूँ, ते मोर फुंकार मारत दू लौठी मारी हो सांप वही कर मर गए। अब सांप जैसे मरी सनता वो किसान एकन मजा की हारी
सांप ले धरिस और खेत के मेड़ में लामी लामा सुता दी। अब अंदर ले केकरा सुनत रहा काकर पिटाई हो रे, आवाज तो आहे, चल तो निकल के देखा जाएगा। किसान के जाए के बाद केकरा जेन है निकल के देखिस ना, सांप लामी लामा खेत के मेड़ में सुते रही। केकरा कथे देखे ना, अब बीच के हो भैया, अब बीच के हो कि सांप तोर हर चीज अच्छा है, एक चीज बुरा है का तोर चाला टेड़गा रेंखस ना ते सोच कर मोर बात ला नहीं माने से हा, और मोर पर गुस्सा हो के फुंकार मारे, देख आज तोर शरीर सीधा होए। लामी लामा सुते रहे कथे देख आज तोर शरीर सीधा होए, लेकिन कब जब तोर शरीर में प्राण ही नहीं है कि ताइसन सीधा होए घलो कोनो काम के नहीं। अगर मोर बात ला मान लेते तो ऐसा दिन देखे बर नहीं लागे, आज तोर शरीर खून से लथपथ है, पीला पड़ गए तब ते सीधा होएगा का काम। यही काम के काकर बीच होते रावण और विभीषण के बीच। विभीषण जेन है समझाते, रावण समझते का नहीं समझे, अनेक बार समझाते विभीषण को ने संत है और संत के प्रवृत्ति होते। बार बार जब रावण जी रहे लात के भी प्रहार कर रहे थे ना, विभीषण के लात में कितने निकल जा लंका से, तब भी विभीषण जी ने अपन बात नहीं छोड़े रहा है, जिद कर रहे थे कि भैया आप समझ जाओ मोर बात ला, और जिन्हें माता सीता ला आप लाहा ना तो दे दो, वापस कर दो, राम जी चरण में चले जा। लेकिन रावण जी ने अहंकारी नहीं मानने वाला, अहंकारी जीव कतनो समझा ले नहीं समझे। यही सब बात लगे ने आज विभीषण हनुमान जी करा बतावत है, कथे कि मैं रावण ला समझाओ लेकिन वहा नहीं समझी। और आज मोला संत के दर्शन हो है ना, तो मोला मन में विश्वास हो गई कि मोला एक दिन वो प्रभु की कृपा जरूर मिली। काबर राम जी के कृपा के बिना संत के दर्शन भी नहीं होए। और आज संत के आगमन हो है मोर जीवन में, तो एक दिन परम पिता परमात्मा के आगमन भलो जरूर हो। आज विभीषण के मन में एक विश्वास बधा गए। अब यही विश्वास हमारो मन में बधाना है, तो एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा की चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। लाल देह लाल लसे, भरु भरु लाल लंगो, पछ देह दानव दलना। जय 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 दुनिया में तो देवा हजारों है, बजरंग बली का क्या दुनिया हमें दुनिया हमें दुनिया हमें तो
दिन कर लगे। जय हो जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। कोई ताली नहीं बजाते, कोनो सुना आनंद नहीं आता। कैसे बहिनी मनागो वाली नहीं आते समझ ला, ताली बजाना है, झूमना है और जयकारा लगाना है। अभी खा क्या होता, आवाज तक तो जाता है। जय जय श्री राम। आधा जन मन तो हाथे चले नहीं उठा, नींद लगा थे नहीं लगा था। जय जय श्री राम। हाथ का गया हो ऊपर देखा सब है नहीं, और ताली बजाना क्या है का। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। बोल श्री रामचंद्र की जय। विभीषण जैन अपन आज भाग गेला, धन्य कहा धन्य कहा थे काबर के आज मूला संत के दर्शन हो। सब संत के दर्शन हो है मतलब कि साक्षात इशारा हरे के मोला प्रभु की कृपा मिलत है। काबर राम कृपा बिना संत नहीं मिले, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिल सके। और आज मोला संत के दर्शन हो है जब जीवन में, तो ये प्रभु के ही कृपा हरे। और प्रभु की कृपा जब आज मोला संत के रूप में मिले है ना, जब मोर जीवन में संत के आगमन हो है तो निश्चित ही सत्संग के आगमन हो है। और जेकर जीवन में सत्संग आते ओकर जीवन में भगवान के मिलन देरी नहीं रहा। आज मोर मन में भरोसा हो गए कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता के। अब मोर मन में जन है कि विश्वास हो गए कि जैसे आज मोला संत के दर्शन होए वो प्रभु की कृपा से, वैसे ही एक दिन वो राम जी के भी कृपा जरूर होए।
तब हनुमान जी महाराज जी ने भगवान राम जी के सुंदर से गुण के वर्णन करते हैं। कहा थे कि विभीषण जी प्रभु के तो यही रीति हरे कैसन जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहि तरस हटे देना कि प्रभु के ही कृपा हरे और प्रभु के यही रीति है। सुनो विभीषण प्रभु का रीति की भगवान की यही रीति है। कैसा रीति तो करही सदा सेवक पर प्रीति कथे कि जैसे जैन प्रभु के शरणागत होते जैन ओकर शरण में चले जाते ना ओकर ऊपर हमेशा कृपा करते कि प्रभु के रीति आए। ये हनुमान जी महाराज जी ने आज बता दिया। काबर हनुमान जी महाराज जी कौन है? एक संत है और संत के जीवन में हमेशा प्रभु की कृपा बरसती हमेशा बरसती। और जब संत के आगमन हमारे जीवन में होते जब राम भगवान है माता सबरेर भक्ति बता रहे इतना दाई हो। पहला भक्ति का बताते यही ला प्रथम भगति संतन कर संगा की। पहला भक्ति का है तो संत के संगत करना की काबर संत के संगत ला पहला भक्ति काबर की सोई और दूसरा भक्ति का की तो दूसरा रतिम कथा प्रसंगा की। पहला भक्ति संत के संगत करना काबर जब हम संत के संगत ला धरबो जब तक हम संत के संगत नहीं धर रहो ना हमारे जीवन में सत्संग नहीं आने वाला। जब हम संत के संगत लो धरबो तभी जीवन में सत्संग आई और जब जीवन में सत्संग आई तब हम का करबो राम कथा सुनबो। और दूसरा भक्ति का है तो दूसरा रतिम कथा प्रसंगी कथा ला बने प्रेम के साथ सुनबो। यही एक ठन भक्ति है कि दूसरा भक्ति। अब आपो मन सबो जन बैठे हो कथा सुने बर तक कहे जाते कि कथा सुनैया ना 3 प्रकार के होते की और ये वाणी सत्संग की विशेषता होते वक्ता एके झरत है ना बोलैया एके झरत है सुनैया बड़ झरत है और सुनैया जितना झरत है ना एके जन बोलते तो सबो जन हाँ सुनते तब सबो जन तो एके संगरा बैठे रहते सुने बर कौन कौन कैसे कैसे सुनत है तेल बोलैया नहीं जाने वो सुनैया तो मन जाने ही आपे मन जान सकता कि कौन कौन कथा ला कैसे कैसे सुनते। एक बार के बाद आए भगवान भोलेनाथ और माता सती घलोगे इस कथा सुने बर है ना। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगदंबी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ और माता सती दोनों जन इस कथा सुने बर एक संगरा बैठ के कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ ला राम जी के भक्ति मिली और वही माता सती के त्याग कर दी सोला कहीं नहीं मिली। काबर दोनों जन तो एक संगरा कथा सुनेल गए ऋषि के संगरा एक जन के कथा सुन के आए ऋषि अंतर का रिश्ता तो कथा सुने के तरीका कथा अलग अलग तरीका सुने ऋषि। एक तरफ भगवान भोलेनाथ जन है विश्वास के प्रतीक है विश्वास लगा के कथा सुने ऋषि दूसरा और माता सती जो बुद्धि के प्रतीक। और जब हम कथा सुने पर बैठे ना तो हम बुद्धि को उपयोग नहीं करना चाहिए। माता सती करे इस बुद्धि को प्रयोग करे सब बुद्धि का करते तर्क करते कुतर्क करिस माता सती और जिन्हें भगवान की कथा ला नहीं सुन सके। एक बार के बात इसने 3 जन मूर्ति बनाते एक जन मूर्तिकार और 3 जन मूर्ति जब बने तो तीनों मूर्ति बिल्कुल एक जैसे बने रहा है। अब भेद नहीं कर सके कदे उच्च वर्ग के कदे मध्यम कदे निम्न वर्ग के। तो एक दिन अपन राजा कर लेगी कथे महाराज में 3 ठन मूर्ति बना है लेकिन मैं भेद नहीं कर सकत हूँ तीनों एक ही रंग है एक ही रूप है एक ही आकार है कैसे भेद करो। तो राजा आदेश देते कौन भेद करिए तब मंत्री की बेटी भेद कर और मंत्री की बेटी जब भेद कर ना तब तीनों मूर्ति लान के रखी सागू में। पहला मूर्ति कर गई सो मंत्री की बेटी है। अब एक ठन लकड़ी काड़ी धरी लकड़ी काड़ी धर के पहला मूर्ति के दाया कान में जेवनी वाला कान में डाली मूर्ति बाया वाला कान डाल ले डेरी काट डाल निकल कथे महाराज सबसे निम्न वर्ग मूर्ति हरे है रखे ठीक है। दूसरा मूर्ति कर इसने की फिर से काड़ी धर के कान में डाली इसने दाया कान में मुंह डाल ले निकल कथे महाराज ये मध्यम वर्ग मूर्ति है ठीक है। फिर से तीसरा मूर्ति करके सब फिर से वही काड़ी धर के दाया कान में डालिस ना तो मूर्ति हृदय में जाके कथे महाराज ये उच्च वर्ग पूछिस राजा कथे बेटी भेद करे से बता डरे से दे उच्च वर्ग की मूर्ति है दे मध्यम है दे निम्न वर्ग की
कैसे भेद करे चीज। तो मंत्री की बेटी बड़ा सुंदर से जवाब देते कथे महाराज, पहला मूर्ति कान में काढ़े डाले हो नहीं, दाया कान में डाले हो तो बाया कान डाले निकल गए। निम्न वर्ग मूर्ति के हो कथे काबर, ये निम्न वर्ग राम कथा सुनिया होते। कैसे राम कथा में बैठे कथा सुनते घलो, लेकिन एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल देते, ये निम्न वर्ग कथा सुनिया होते। अच्छा दूसरा मूर्ति मध्यम वर्ग काबर कहेस कथे तो महाराज, दूसरा मूर्ति जब कान में काढ़े डाले हनी तो काढ़ी मुंह डाल ले निकाल ले कथे, तौल मध्यम वर्ग के हो कथे काबर, ये मध्यम वर्ग कथा सुनिया होते कथे। कैसे राम कथा बैठे कथा सुनते घलो और कथा सुन के मुंह डाल ले निकाल देते कथे। तो कहीं मुंह डाल ले कैसे निकालते, बोल के कथे तो का कथल बोलते, का कथे कथल नहीं बोले तो काला बोलते। अगले दिन ही रामायण सी राधे तहन चौक चौराहा में चार झेलिक में बैठ के गोठिया थे काला फलाना गाँव मंडली आए रही, विकट सुंदर गैस बजेस बड़ आनंद आई। अतनी गोठला गोठिया थे, केवल आनंद के गोठला गोठिया थे। वो के दिन 4 दिन ले उपरहा, 5वां दिन पूजबे ना तो वो सुनता नहीं रहा वाला। ये मध्यम वर्ग कथा सुनैया होती। अच्छा तीसरा मूर्ति लोच वर्ग का वर्ग है महाराज, एक कान में काढ़ी डाले हनी न दूसरा कान से निकले न मुंह ढाल ले निकले, कहाँ की मूर्ति के अंदर हृदय जाके फंसी थी। ये उच्च वर्ग कथा सुनिया होते कथे। कैसे जे कथा में बैठते कथा ला सुनते और कथा ला सुन के ना दूसरा कान से निकालते ना मुंह डालने निकालते, कहाँ करते अपन अंदर हृदय में धारण करते, अपन जीवन में और राम जी के भक्ति ला धारण करते। ये उच्च वर्ग कथा सुनिया होते। तो 3 प्रकार के कथा सुनिया होते। आप मन कौन कौन कैसन कैसन कथा सुनत हो ना तापे मन जानो। निवेदन है कथा सुने पर बैठे हैं, सत्संग के मौका बार बार नहीं मिले तो ये उच्च वर्ग कथा सुनिए बन के सुनन, ताकि ये कथा हम अपन जीवन में धारण करें और प्रभु के भक्ति जैसे आज विभीषण के ऊपर कृपा हो है ना। विभीषण कहा थे कि प्रभु मोर ऊपर कृपा करे तभी संत के दर्शन होए, वैसे प्रभु कृपा करे हमार मन ऊपर तभी राम कथा मिले। भगवान की कृपा के बिना राम कथा नहीं मिलने वाला। कहे जाते जब पुण्य कर्म उदय होते ना तभी राम कथा सुने पर मिलते। अब आज जब ऐसा अवसर मिले है तो कथा में मन लगाना। आज जो विश्वास विभीषण के मन में दिखत है, विभीषण कहते हैं ना कि आज मोला मन में भरोसा हो गए, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। आज मोला विश्वास हो गए, काबर बिना प्रभु के कृपा के संत नहीं मिले। और आज मोला जब संत के दर्शन होए ना तो एक न एक दिन प्रभु के दर्शन भी मोला हो ही, और कृपा मोला जरूर मिलती। ये मोर मन में आज विश्वास हो गया। आज विश्वास के जन्म काकर जीवन में होए तब विभीषण के जीवन में होए। और विभीषण जैसे संत के जीवन में जब विश्वास आए तो ओकर भक्ति कैसन दृढ़ हो जाते। आवो एक सुंदर से भजन कैसे जाने के प्रयास करते। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मोहनी सुरत नैना माने हरे चरण ला पखरे माया के मारे मैं हरे रोहो आसो मापन पुर पाउल धो जुड़ा है
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पीला बत्ती के संकेत हम मिल चुके हैं। अंतिम भजन तहन आप सबसे सादर विदाई। तो चलो बढ़िया जयकारा लगा बने एक बार। दीदी हद दो घाल लगा डरिस। अभी आधा झन मनो खा के का तो बने आवाज आई तैसे लागत में। चलो सबके दोनों हाथों पर जय जय श्री राम। एडहार के मन्नी का हाथ का एक बार पुनः जय जय श्री राम। क्या बात, बड़ा सुंदर से जयकारा। और हमार महतारी मन के संख्या दिखत है अपार रूप से। और कहे जाते ही सुंदरता होते हमार गांव की। जहाँ राम कथा के सत्संग के बात आते नहीं, हमार दाई महतारी मन अपन सबो काम बोतलते या का घुआ जाते है ना। ये सुंदरता होते हैं हमारे गांव के। जे देश में हम रथन और माता कहे जाते दाई, अलग देश में माता का सुने हो का नहीं कहे जाए। गर्व होते हम, गर्व होते कि जे देश के हम वासी हैं ओला माता कहे जाते हैं। जे देश के हम रथन ओला माता कह के पूजा करे जाते, गर्व होते। लेकिन वही शर्म के बात घलो आए, वही शर्म के बात आए कि जे देश ला माता कह के ऊपर पूजा करे जाते, वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते, तो कहीं खाली बेटी सोच के रसोई घर में न कीजिए जाते।
आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तो पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी समझौती बेरा सांझकन घर के दाई महतारी मन घर के देर उठे लागे पर सोचते काबर क्यों मन न पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं। ये सब चीज देखा सुना एक छोटे से बेटी अपन पिता के छेने उंगली लकीरत आवाज लगा थे और गोहरा थे नारी सम्मान माँ कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा। शाम हो गई घूमने चले न पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद्रलाइन में समर्पित करता हूँ और पिताजी के चरण में जिन ये मंच में हारमोनियम वादक करत बैठे यहाँ पे मोर पिताजी हरे और जकर मुख से आप भजन सुनत हो मोर बड़े बहनी हरे। हम दोनों बहनी नाना रहे ताई हो पांचवी पढ़त रहे ओ बेरा ना हमार पापा हम दोनों बहनी हाथ में धर के रद्दम रह गई और जे दिन से रेगा है आज हम निरंतर ये रद्दम रहेगा ता था कहा वो दिन हमार पापा सोचते इसकी मौत दोनों बेटी है का कर हो मेरा मैंड में लेके तो ना जमी हाथे ना आप सबके सामने रहते ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद करता हूँ मोर पिताजी ला जे हम दोनों बहनी ला रद्दम रह गई और धन्यवाद करता हूँ विधाता ला जे मोले सामर्थ्यता प्रदान करिश के अपन पिता अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ पात हूँ। अब वो पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की। बोली राजा रामचंद्र की जय। काले कमली वाला मेरा यार है, काले कमली वाला मेरा यार है।
दीवाना माँ बस अभिनय करा प्रेम से बोले भोले भंडारी की जय। डोरी सांस की बंधे बम भोला रे, डोरी सांस की बंधे बम भोला रे।
भगवान के नाम पर करते हैं। इसे आनंद नहीं आता कोई ला, ये तो एक ठना एक्स्ट्रा भजन हो गया है नहीं। हर हर महादेव, हाथ ऊपर पर करो, सबो चला देखा है, पीछे वाले भैया मिला तको देखा है। राधे ओ कहना है का, ओम नमः शिवाय शंभो